हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की कंसेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में पायस ऑब्लिगेशन का टॉपिक स्टडी करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये एडवाइजेबल है कि आप अपने हिंदू लॉज की बेयर एक्ट अपने पास रखें। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ पायस। पायस का क्या मतलब होता है। पायस का मतलब होता है रिलीजियस, धार्मिक, पवित्र। इसके बाद हम समझेंगे ऑब्लिगेशन किसे कहते हैं। व्हाट इज़ एन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन होता है जब कोई पर्सन लीगली या मॉरली बाध्य होता है, बाउंड होता है किसी चीज़ को करने के लिए। आइए अब समझते हैं व्हाट इज़ अ पायस ऑब्लिगेशन। पायस ऑब्लिगेशन हम किसे कहते हैं। तो हम किसी भी रिलीजियस ड्यूटी यानी कि जो भी एक धार्मिक पवित्र कर्तव्य होता है किसी इंसान का, उसे पायस ऑब्लिगेशन कहते हैं। अंडर हिंदू लॉ पायस ऑब्लिगेशन को लीगल, मॉरल और रिलीजियस यानी कि धार्मिक रिकग्निशन मिली है। अब हमने पायस ऑब्लिगेशन का मतलब तो समझ लिया। अब देखते हैं कि हम यहाँ पर किस पायस ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ पायस ऑब्लिगेशन आर वी टॉकिंग अबाउट। हम बात कर रहे हैं पायस ऑब्लिगेशन जहाँ पर एक डिसीज्ड फादर के कुछ डेट्स हैं यानी कि कुछ उधार हैं, कुछ देनदारी है, और ऐसी हम देनदारियों, उधार को डिस्चार्ज जब करेंगे उस ऑब्लिगेशन को हिंदू लॉ में पायस ऑब्लिगेशन कहा गया है। अब उधार या फिर देनदारी तो कई प्रकार की होती है, तो हम इसे पायस ऑब्लिगेशन यानी कि एक पवित्र कर्तव्य क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हिंदू लॉ में ऐसा माना गया है कि अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो अगर वो दुनिया छोड़कर चले जाते हैं तो उनकी आत्मा की शांति के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी उनकी देनदारी है, जो भी उनके उधार इस दुनिया में रह गए हैं, उन्हें चुकता कर दिया जाए। तो ये जो ऑब्लिगेशन है ये उनकी आत्मा की शांति के लिए है, ना कि जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने उधार दिया है उनकी शांति के लिए। अब हिंदू लॉ में जो पायस ऑब्लिगेशन की कुछ पेक्यूलैरिटीज़ हैं उनको देखते हैं। जैसे कि ये ऑब्लिगेशन सिर्फ बेटे या फिर बेटे के बेटे या फिर बेटे के बेटे के बेटे यानी कि सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन पर ही आती है। और ये पायस ऑब्लिगेशन जो है ये सिर्फ 3 लोगों के डेट्स को डिस्चार्ज करने की होती है, जैसे कि फादर, ग्रैंडफादर या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर के जो डेट्स हैं जो इनके द्वारा उधार लिए गए हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं, जैसे कि क्या हमें डेट जैसा भी हो, किसी भी नेचर का हो उधार, उसे चुकता करना ज़रूरी है। इसका आंसर है हमें इमोरल और इलीगल पर्पस के लिए जो उधार लिए गए थे फादर, ग्रैंडफादर या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर के द्वारा, उनको चुकता करना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद जो सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन जिन्हें उधार चुकता करना है अपने फादर, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर का, उनकी कोई एज होनी चाहिए, अ पर्टिकुलर एज। तो यहाँ पर कोई एज प्रोवाइडेड नहीं है। इवन माइनर को भी अपने फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर के डिस्चार्ज करने पड़ेंगे डेट्स। इसके बाद पायस ऑब्लिगेशन को पिक्चर में आने के लिए जो डेट है वो कब इनकर हुआ होना चाहिए। इसका आंसर है कि जब ये जो सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन जॉइंट फैमिली का हिस्सा है, कोपार्सनरी का हिस्सा है, यानी कि इन्होंने अपना हिस्सा पार्टीशन नहीं लिया हुआ है, जब तक ये जॉइंट है तब तक अगर वो डेट फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रैंडफादर ने लिया है तभी तक इन पर लाइबिलिटी आएगी। अगर ये फैमिली से अलग हो चुके हैं अपना हिस्सा लेकर, पार्टीशन कर कर, तो ये लाइबिलिटी इन पर नहीं आएगी। इसके बाद लाइबिलिटी की क्या नेचर होगी। लाइबिलिटी सिर्फ उतनी ही होगी जितना शेयर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी से सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन को मिला है, यानी कि ये पर्सनली लाइबल नहीं होंगे, सिर्फ उतना ही लाइबल होंगे जितनी एक्सटेंट तक उन्हें प्रॉपर्टी मिली है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी से। इसका मतलब एक बार क्रिएट होती है कि सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन को उन डेट्स को पे नहीं करना जो पार्टीशन के बाद उनके फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर ने लिए थे, और ना ही सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन को ऐसे डेट्स को पे करना है जहाँ पर उनके फादर, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर ने ऐसा डेट लिया था विच विल लीड टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। अब आप अपनी हिंदू लॉज की बेयर एक्ट निकालें। इसमें सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 हिंदू सक्सेशन एक्ट का पढ़ें। अगर आपने हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 पढ़ लिया है तो आप देख सकते हैं कि जो पायस ऑब्लिगेशन का कॉन्सेप्ट है ये बड़ा ही रिजिड है। ये जो डेड हैं
उनको तो प्रोटेक्ट करता है, उनके इंटरेस्ट को, उनकी आत्मा की शांति के लिए तो प्रोटेक्ट करता है उन्हें, पर जो लिविंग है उनको हरास करता है, क्योंकि उन्हें उनके पूर्वजों द्वारा लिए गए डेट्स को चुकाना पड़ता है। इसीलिए 2005 की हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ने सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 को इंसर्ट किया, और जिसने बार किया किसी भी कोर्ट को किसी भी क्रेडिटर की राइट को रिकग्नाइज करने से किसी भी सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन के खिलाफ, जहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर है वो है पायस ऑब्लिगेशन का, कि एक सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन को पायस ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना है अपने फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर के डेट्स को चुकता करने के लिए। तो अब ये कॉन्सेप्ट हिंदू लॉ से हट चुका है। लास्टली हम बात करेंगे, जब फादर जिंदा है तो क्या वो खुद से अपने डेट्स पे कर सकते हैं? जी हाँ, इसका आंसर है फादर अपने डेट्स खुद से पे कर सकते हैं जब वो जिंदा है। और फादर इन डेट्स को पे करने के लिए इवन इंटायर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, इवन द शेयर ऑफ सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, उसको भी मॉर्टगेज या सेल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये जो डेट है ये जो प्रॉपर्टी की सेल और मॉर्टगेज है उससे पहले लिया होना चाहिए, ये किसी इमोरल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। और जो फादर की एक्ट थी वो एक प्रूडेंट एक्ट होनी चाहिए, जैसे कि वो कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हैं और उन्होंने उसके लिए ये प्रॉपर्टी सेल या मॉर्टगेज की है, ना कि विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि मुफ्त में। ये था आज का आपका लेक्चर पायस ऑब्लिगेशन पर। अगर आपको इस टॉपिक पर मॉडल आंसर MCQs की PDF चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मध्य प्रदेश जुडिशल सर्विसेज की मॉक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है, हमारा फर्स्ट टेस्ट मॉक टेस्ट 13 सितंबर 2020 से शुरू हो रहा है। IPC का फर्स्ट मॉक टेस्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर ब्रोशर को रीड कर सकते हैं और स्टेप्स फॉलो कर रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।